हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में, जिसमें मैं आप लोगों को इतिहास से जुड़ी भारत की सारी घटनाओं का विवरण प्राचीन काल से दूंगा। जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक की जो घटनाएं हम लोगों के साथ घटित हुई है, मतलब हमारे भारत में घटित हुई है, उनकी जानकारी मैं अपने चैनल में देने वाला हूँ। तो शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल से लेकर मॉडर्न इंडिया तक, मतलब आधुनिक भारत तक की मैं सारी इस चैनल में आप लोगों की जानकारी दूंगा, जो कि मैं अपने वीडियो में आप लोगों को फोटो के माध्यम से और खुद वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव अस्तित्व में था लेकिन लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। मानव इस समय सिर्फ पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा करते थे। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मनुष्य के जीवन में लेखन शैली का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। सबसे पहले लेखन प्रणाली 5300 साल पहले दिखाई दी थी, लेकिन लेखन का व्यापक रूप से अपनाए जाने में हजारों साल लग गए और 19वीं शताब्दी तक या वर्तमान तक भी कुछ मानव संस्कृतियों में इसका उपयोग नहीं किया गया था। अब इसमें मैं सिर्फ भारत के संदर्भ में ही नहीं, क्योंकि प्रागैतिहासिक का वर्णन करने वाला हूँ तो इसमें पूरा वर्ल्ड से रिलेटेड बातें आ जाती है, मतलब पूरे संसार में, ठीक है, मतलब पृथ्वी में पूरे संसार में। तो चलिए इस बारे में बताने वाला हूँ। मेसोपोटामिया में सुमेर, सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन मिस्र अपनी खुद की लिपियों को विकसित करने और ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखने वाली पहली सभ्यता थी, ठीक है। हालांकि मेसोपोटामिया की जो लिपि है या फिर जो लिखावट है वो पहचाना जा चुका है, पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिखित है, जो कि चित्रलिपि के रूप में है, उसे अभी तक समझा या पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप लोगों को और जानकारी मैं दे रहा हूँ। जैसे शुरुआती कांस्य युग के दौरान मतलब मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनाना इत्यादि शामिल है। ऐसे चीज़ों के केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष और गुफाओं की कला, ठीक है। पहिए का आविष्कार भी इस काल में हो चुका था, जो प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था। आप लोग समझ सकते हैं कि उस दौरान पहिए का आविष्कार भी हो चुका था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रागैतिहासिक काल में मानव का वातावरण बहुत भिन्न था। अक्सर मानव छोटे कबीलों में रहते थे और उन्हें जंगली जानवरों से जूझते हुए शिकारी फरमान जीवन व्यतीत करते थे, मतलब शिकार करके अपना भोजन की व्यवस्था करते थे और इस तरह से वे अपना जीवन उन्हीं को खा के जीवन यापन करते थे और ज़्यादातर जंगलों या गुफाओं में रहा करते थे। विश्व की अधिकतर जगहें अपनी प्राकृतिक स्थिति में थी। ऐसे कई जानवर थे जो आधुनिक दुनिया में नहीं मिलते थे, जैसे कि मैमथ और बालदार गैंडा। विश्व के कुछ हिस्सों में आधुनिक मानव से अलग भी कुछ मानव जातियां थी जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि यूरोप और मध्य एशिया में रहने वाले निएंडरथल मानव। आनुवांशिकी अनुसंधान से पता चलता है कि भारतीयों समेत सभी गैर अफ्रीकी मानव कुछ हद तक इन्हीं निएंडरथलों की संतान है। यदि आधुनिक मानवों और निएंडरथलों ने आपस में बच्चे पैदा किए थे। हाँ, तो अब देखिए मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतनी ही जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं सारी जानकारी जो है छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से दूंगा, जिसमें मेरे वीडियो में मेरे खुद के शकल होने के बावजूद मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ फोटो भी
दिखाऊंगा जो कि एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड होगी। मतलब जैसे मैं अभी प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो प्रागैतिहासिक काल की कुछ फोटो में आप लोगों को यहाँ पे साइड में मेरे ही जस्ट बगल में लेफ्ट या राइट साइड में आप लोग देख लीजिएगा उसको और कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और मेरे चैनल में बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।